रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को अपने मंत्रालय की नौकरियों में देंगे 10% आरक्षण। डिफेंस अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में मिलेगा आरक्षण। अग्निपथ पर सोनिया गांधी का पत्र लिखा, योजना दिशाहीन लेकिन हिंसक आंदोलन न करे युवा। कांग्रेस कल दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस हमेशा कहती थी कि हमने खजाना खाली कर दिया, कोई उनको बताए हम कोई औरंगजेब नहीं। छत्तीसगढ़ भाजपा राज्य संगठन के सह प्रभारी कोरबा प्रवास पर, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। और देवर ने कुल्हाड़ी से की भाभी की हत्या, अपने खेत पर सो रही थी महिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं और इसी बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने अग्निवीरों को अपने मंत्रालय की होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया और बताया कि रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने युवाओं से अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ने की अपील की है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये योजना पूरी तरह से दिशाहीन है और युवाओं के साथ छलावा है। साथ ही ये भी कहा कि स्कीम पर रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी भी सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस इस योजना को वापस करवाने के लिए अहिंसक तरीके से आंदोलन करेगी। इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में सभा संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा कहती रही हमने खजाना खाली कर दिया था, कोई उनको बताए हम कोई औरंगजेब नहीं है। इंदौर वासियों, मामा के पास इंदौर के लिए पैसों की कमी नहीं है। साथ ही सीएम ने बात भी कही कि जो गड़बड़ करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कमलनाथ, हम औरंगजेब थोड़ी थे जो खजाना खाली कर गए। वो धन की कमी के लिए रोते रहते। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को और वल्लभ भवन को दरारों का अड्डा बना दिया था। 15 महीने में तबाह कर गया इंदौर। अगर दूसरा मेयर बन गया तो हमारे सपने बिखर जाएंगे, इंदौर के बहन और भाई के सपने बिखर जाएंगे। बनेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, साफ बात कर रहा हूं। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मामा कह रहा है हमारे पास पैसे की कोई कमी इंदौर के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ भाजपा राज्य संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन कोरबा प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने पर चर्चा भी हुई। इसके बाद नितिन आयोजित प्रेस वार्ता में भी पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लिया। कई गंभीर आरोप भी लगाते नजर आए। नितिन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को भ्रमित कर सरकार बनाई है। कोरबा जिले का आज हमारा प्रवास था। यहाँ के संगठन के विस्तार के दृष्टि से और संगठन की गतिविधियों का आकलन करने हम लोग यहाँ पे आए थे और मुझे ये बड़ी हर्ष है कि कोरबा जिले लगातार संगठन की कार्यक्रमों को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। साथ ही साथ आज हम लोग जब यहाँ आए तो कई चीज़ों की जानकारी मिली, किस प्रकार के यहाँ का मंत्री और सांसद मिलकर इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो एक बड़ा विषय यहाँ पर है, जिसको करीब 300 से 350 करोड़ केंद्र सरकार से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आता है, उस राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये पूरी तरह से भूपेश सरकार के जानकारी में हो रहा है और भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है।
और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे उनको मिट्टी खाद के बदले मिट्टी दिया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है और साथ ही साथ पूरी तरह से सरकार में भ्रष्टाचार हर कोने में व्याप्त हो गया है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जहां किसान मोर्चा किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, युवा मोर्चा युवाओं के लिए आंदोलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विंग इस में विषय को लेकर, चाहे अवैध खनन हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, इन सारे विषयों को चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार खड़ा है। सर ये जो निवाड़ी जिले के जेर गांव से हत्या का मामला सामने आया है, जहां देवर ने अपनी ही भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पति के मुताबिक घटना उस वक्त की है जब उसकी पत्नी खेत पर सो रही थी और पति बिंडल लेने के लिए गया हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पृथ्वीपुर की एक खबर है, जहां पति आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद का सगा भाई है और महिला की हत्या तब की गई थी जब वो अपने ही खेत पर सो रही थी। कार्यकर्ता को टिकट न मिलने पर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि पार्षद की टिकट न मिलने पर अपने ही शरीर पर केरोसिन डालने की कोशिश उन्होंने की और आत्मदाह की भी कोशिश की। वहीं बाहरी व्यक्तियों ने टिकट देने से नाराज कार्यकर्ता भोजराज सिंह जादौन ने पदाधिकारियों के सामने नाराजगी जाहिर की। मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने भोजराज को आत्मदाह करने से रोका और उस पर पानी डाला। आज हम वार्ड क्रमांक 25 के सभी स्थानीय लोग और जो 8 से 10 जो अपने प्रत्याशी अपने आप को जो प्रत्याशी मानते जो अनारक्षित वर्ग के जो लोग थे, हम सभी लोग 60-70 लोगों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आए थे। क्योंकि जिलाध्यक्ष जी से हमें मिलना था और हमें हमारा आवेदन देना था। वार्ड क्रमांक 25 से जो उन्होंने अभी प्रत्याशी घोषित किया है वो पिछड़ा वर्ग से है। हम सभी की एक ही मांग है कि जो वार्ड क्रमांक 25 है अनारक्षित वर्ग के लिए मुक्त है। अनारक्षित वर्ग अगर जो उसमें यहाँ पर अगर जो प्रत्याशी नहीं हो, अगर जो अनारक्षित वर्ग के, तो आप उसमें बाहरी को चूंकि 8 प्रत्याशी यहाँ पर हैं स्थानीय प्रत्याशी, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो इनको बाहर के बाहरी प्रत्याशी को और ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को यहाँ पर वार्ड क्रमांक 25 में प्रत्याशी घोषित करना पड़ा, जबकि ये सूचना हमने जिलाध्यक्ष को दे दी थी। क्या फिर आपने आप ही क्या कदम उठाया? हमने यहाँ पर अपील समिति में, भोपाल अपील समिति में भी हमारा आवेदन उनको उपलब्ध करवाया है। जिलाधीश जी को भी हम यहाँ अवगत कराने आए थे। अभी आपने क्या पेट्रोल डीजल डालकर खुद को आत्मदाह करने का प्रयास भी किया? आत्मदाह करने का प्रयास मुझे मजबूर किया गया क्योंकि हम 2 दिन से 3 दिन से परेशान हो रहे थे। हम हमारी बात हमारी एक फोरम पर रख रहे थे, जिलाध्यक्ष जी को भी अवगत कराया तो उन्होंने भी टाल दिया। हम यहाँ पर हमारे एक स्थानीय उम्मीदवार के नाते अनारक्षित वर्ग की भारतीय जनता पार्टी जिला देवास ने उपेक्षा की है। एक व्यक्ति विशेष वार्ड से मतलब नहीं, और भी आप वार्ड देखेंगे जब आरक्षण तय हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो गाइडलाइन और रीति नीति उन्होंने तय की है, आप उनसे अलग होकर मतलब आप इतने बड़ा हो गए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के नियम को आप वो ताक पे रखते हुए यहाँ अपनी मनमानी चला रहे हैं। ये मनमानी एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है। किसी का जो ये नहीं सहन करेगी कि जो आप अपनी मनमानी चले और तानाशाही भी सहन। कौन से वार्ड से हैं आप? हम वार्ड क्रमांक 25 से स्थानीय लोग सभी आए थे। किस पर आरोप है ये पूरा? ये जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री पर आरोप है। उनके जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, जिला महामंत्री राजेश यादव, इन दोनों ने उपेक्षा करी। इन्होंने अनारक्षित वर्ग की उपेक्षा की है। और मैं आपको अवगत करा दूं, 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव है। 2018 में इन्हीं सब गलती की वजह से एक बार अपन भुगत चुके हैं। 2023 में अगर जो अनारक्षित वर्ग को आप इसी तरह उपेक्षा अगर जो करते हैं अनारक्षित वर्ग की, तो 2023 का दिन दूर नहीं कि अगर जो उसके हमें अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? हम भोपाल फिर जाना पड़ा। हम 200-300 लोग इकट्ठे होकर भोपाल जाएंगे। भोपाल में हमारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर जो ये हिटलर तानाशाही इनकी जिला देवास में अगर जो इनकी चलाते रहे तो हम जो भी अभी आपको देवास जिलाध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? अभी मिल ही नहीं रहे। जिला महामंत्री मनीष सोलंकी जी यहाँ आए थे, उनको हमने आवेदन दिया है, हमारी बात रखी है, पर वो हमें संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। जिलाध्यक्ष जी यही थे देवास में, उन्होंने ये खबर भिजवाई कि मैं कर्नावत निकल गया हूँ।
और हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं इंदौर से खबर भारत के लिए ज़हीन गौरी खान। ज़हीन, कार्यकर्ताओं में ना लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। हम खुद भी ये खबरें चला रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, अगर देखा जाए तो कुछ देर पहले पुराने कार्यकर्ता की नाराजगी हम बयां कर रहे थे और अभी जो हम खबर देवास की बता रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि युवा कार्यकर्ता की भी नाराजगी, और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि आत्मदाह पर उतर आए। क्या कहेंगे ज़हीन? निश्चित तौर पर क्रांति प्रिया, ये जो देवास में जो है भाजपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिसमें जो है टिकट नहीं मिलने से लेकर जो है कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो नाराज नजर आए, जिनका नाम जो है आपको बताते भोजराज सिंह है। ये नगर मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के। इनको जो है टिकट का आश्वासन दिया गया था बीजेपी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उनकी ओर से, खंडेलवाल जी की ओर से, कि आपको जो है वार्ड क्रमांक 25 से जो है टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन एंड वक्त पे जो है टिकट जो है अन्य वर्ग के व्यक्ति को दे दिया। जबकि आरक्षण की बात की जाए तो उसी आरक्षण में देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग की सीट नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको जो है टिकट दे दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने जो है खूब हंगामा किया और गुटबाजी देखने को नजर आई देवास में। यहाँ पर जैसे बात की जाते हैं कि बीजेपी पार्टी जो एकता अखंडता की बात करती है, स्वाभिमान की बात करती है, डिसिप्लिन की बात करती है, वही डिसिप्लिन टूटता नजर आया। और यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है आत्मदाह का प्रयास किया, केरोसिन डाल लिया गया। जिला महामंत्री पर भी आरोप लगाया उन्होंने। इसमें कुछ बयान आया है सामने जिला महामंत्री का कि आखिर क्यों ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट देने पे नाराजगी बयां कर रहे थे? पहले तो उनका ऐसा कहना रहा कि जो है जिला अध्यक्ष जो है राजीव खंडेलवाल जी ने उनको कहा था कि तुम्हें जो है टिकट दिया जाएगा। और बात की जाए तो महामंत्री मनीष सोलंकी जी भी ये कहते रहे कि आपको टिकट मिलेगा। लेकिन एन वक्त पे जब उनको जो है भाजपा कार्यालय गए तो एन वक्त पे उनको ये पता चला कि वो उनसे मिलने के लिए भी राजी नहीं हो। और देवास जिले के जो है अन्य जगह कर्नावत की ओर वो निकल गए, कोई आश्वासन नहीं मिला तो नाराज कार्यकर्ता ने खुद के ऊपर केरोसिन डाल दिया। अब उनका ऐसा कहना है कि जो ऊपर केरोसिन डाला और रुपये लेकर, बड़ी बात यहाँ निकल कर सामने है कि रुपये लेकर टिकट बांटने की बात भी कहते नजर आए। ये चलिए, भोजराज बहुत सिंह शुक्रिया जी ज़हीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से देवास की एक खबर और एक युवा कार्यकर्ता जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो गनीमत रही कि बाकी के लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने आत्मदाह करने से उन्हें रोक लिया। लेकिन नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। शायद अगली बार अगर कोई आसपास ना हुआ और इतने गुस्से में रहे तो कोई भी अनहोनी या अप्रिय घटना घट सकती है। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रत्याशियों की होड़ लगी है, जहां बड़ी तादाद में प्रत्याशी समर्थकों के साथ नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख आज है। जबलपुर में कांग्रेस के नामांकन को लेकर शक्ति प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह के नामांकन को लेकर रैली निकाली गई और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महापौर का नामांकन भरा गया है। इस दौरान चारों विधानसभा के विधायक, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, कांग्रेस सह प्रभारी सीपी मित्तल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोबट नगर में 1 दिवसीय यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाइश दी गई और गुलाब का फूल भी दिया गया। साथ ही उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए पैम्पलेट्स भी बांटे गए हैं। जिले में गुड सेमी रिटर्न नेक व्यक्ति योजना के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा। ये योजना सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। साथ ही इस अभियान में पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 1 दिवसीय यातायात जागरूकता दिवस का आयोजन
जोगट नगर में किया गया, जिसमें यातायात जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार किया गया। शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई, हेलमेट लगाने के लिए आमजन से अपील की गई, सीट बेल्ट बांधने की अपील की गई और हमारे ऐसे भाई बंधु जो हेलमेट लगाकर वाहन चला रहे थे, हमने उनका पुष्प गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। सीट बेल्ट बांधने वाले हमारे भाई बंधुओं का हमने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया और यह अभियान लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। जागरूकता से ही यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल इसमें आमजन का सहयोग रहेगा तो यह अभियान कारगर साबित होगा और मेरी पुनः सभी नगरवासियों से अपील है, ग्रामीण जनों से अपील है कि सीट बेल्ट बांधें जब भी आप 4 व्हीलर का यूज करें और हमेशा गाड़ी चलाते समय, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। यदि 2 सदस्य बैठे हैं गाड़ी में तो दोनों हेलमेट लगाएं। जागरूकता ही बचाव है। नसरुल्लागंज में भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद कई उम्मीदवारों की उम्मीदें भी टूट गईं। वहीं लिस्ट में देखकर कई उम्मीदवार में खासा उत्साह देखने को भी मिला नए लोगों के, और लिस्ट के अनुसार बी फॉर्म के साथ उम्मीदवार फॉर्म जमा करेंगे। डिंडोरी के इमली कुटी वार्ड नंबर 1 के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। दरअसल रहवासियों का कहना है कि ना तो यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही सड़क की, ना ही नाली की और ना ही मुक्तिधाम की। कई सारी समस्याओं से रहवासी जूझ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद और प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं देती, जिसके कारण डिंडोरी जबलपुर मुख्य मार्ग पर जाम कर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। एसडीएम बलवीर रमन के आश्वासन और समझाइश के बाद वार्डवासियों ने धरना प्रदर्शन बंद किया। पानी की व्यवस्था नहीं है, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, नाली की भी व्यवस्था नहीं है और ये साथ में कॉलेज में कुछ बन रहा है, हमें नहीं पता अच्छे से। तो जो मुक्तिधाम का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, तो हमें मुक्तिधाम के लिए रास्ता चाहिए और जो कि 3 साइड नहीं है और फिर नर्मदा के किनारे जो घाट वगैरह चाहिए, हमें साफ सफाई भी चाहिए और नगर पालिका से साफ सफाई करने वाले तो सफाई भी अच्छे से नहीं करते हैं, कचरे निकाल के ऐसे चले जाते हैं, पूरे कचरे भी नहीं उठाते। हमें साफ सफाई चाहिए, हमारे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था चाहिए, रोड चाहिए और साथ में बिजली भी अच्छी होनी चाहिए और साफ सफाई तो सबसे पहले जरूरी है। वार्ड नंबर 105 से बोल रहा हूँ। ये मूल चीज सुविधा है, मेन रोड है, हमारी मेन रोड जो आदि बनी है, कई जगह रोड बनी है और पूरे रोड आदि बच्चे को चलने की मुश्किल हो गया। पहली बरसात में चलना मुश्किल हो गया, दूसरे पानी पी रहे हैं और पता नहीं क्यों कितने महीनों से टंकी साफ नहीं है। दूसरी समस्या हमारे पास ये लाश है जा रही है भाई वाली पूरी मुक्तिधाम की रोड है, मुक्तिधाम की रोड आगे बनी है और दूसरा मुक्तिधाम को बनी इंदौर में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार अवैध कारोबारियों पर नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। खजराना थाना पुलिस ने क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग इलाकों में अवैध शराब को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस ने 7 जगहों पर दबिश दी और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के पटेल नगर और अनेक मोहल्ले में ये अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। उस पर तुरंत टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में दबिश दी गई, जहां से बहुत अधिक बल्क मात्रा में कच्ची शराब मिली और महुआ लोहान मिला था। 7 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और महुआ लोहान नष्ट किया गया है और शराब को जब्त किया गया है। आंध्र प्रदेश से रायपुर जा रहे केबल वायर से भरी तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी।
अंबागढ़ चौकी के बीच का ये पूरा मामला बताया गया है। इस घटना में मामा और भांजा दोनों चपेट में आ गए। ट्रेलर के कैबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला और ड्राइवर की स्थिति गंभीर देखकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। मामला कोरिया के बिछिया टोला का है, जहां जनपद सदस्य मकसूद आलम ने पंचायत सचिव त्रिभुवन नारायण सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मकसूद आलम के मुताबिक गौठान में केवल 4-5 आदमी काम करते हैं, लेकिन हाजिरी ज्यादा से ज्यादा लोगों की बताई जाती है। ग्रामीणों के अनुसार गौठान समिति के अध्यक्ष ने जनदर्शन में कलेक्टर से लिखित शिकायत की थी, लेकिन किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पंचायत सचिव से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। मैं बिछिया भ्रमण में गया था, वहाँ के ग्रामवासियों ने मुझको जानकारी दी है कि गौठान में मात्र 4 आदमी 5 आदमी काम कर रहे थे और हाजिरी बहुत ज़्यादा लोगों को लगा गया है, क्योंकि सचिव जो है अपने चहेते लोगों की वहाँ पे हाजिरी लगाए हैं। और गौठान समिति के जो अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत बिछिया टोला के, उनके द्वारा भी माननीय कलेक्टर साहब को जो है लिखित में जनदर्शन में आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन उस पर भी कोई जाँच नहीं हो रही है। और बिछिया गौठान का बहुत ही बुरा हाल है। मुख्यमंत्री जी की जो है ये महत्वाकांक्षी योजना है, और मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना को ग्राम पंचायत बिछिया टोला के सचिव के द्वारा जो है बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। उनको मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और चूँकि बिछिया टोला में जो सचिव है 2 ग्राम पंचायत के प्रभार में हैं, केलुआ ग्राम पंचायत और बिछिया ग्राम पंचायत दोनों जगह ग्राम प्रभार में है, इसलिए जो है दोनों जगह पे वो ध्यान नहीं देते हैं। दोनों जगह के गौठानों का बहुत बुरा हाल है और भारी भ्रष्टाचार किया गया है। अगर जांच की जाए उसमें तो सारी जो है बातें खुल करके सामने आ जाएंगी। और मैं शासन से, माननीय विधायक जी से और कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ कि उसकी जो है गौठान की जाँच करके और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की। कोरिया की हम ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौठान की जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्योंकि पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि गौठान में जो उपस्थिति है लोगों की, वो संख्या ज्यादा से ज्यादा बताई गई है रजिस्टर में, यानी लिखित में लोगों की संख्या को ज्यादा दर्शाया गया है, जबकि वहां काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। तो सीधे सीधे सरकार की इस योजना पर पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है एक बार फिर से, क्योंकि हर बार जब बात करते हैं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की, तो योजनाएं कहां ठप्प पड़ती हैं, इसका खुलासा इस तरह की खबरें करती हैं जब पता चलता है कि सरकार तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती कि उनके अंडर या इन योजनाओं के अंतर्गत उस विभाग में काम करने वाले लोग किस तरह से इन योजनाओं पर पलीता लगाते हैं। अब आपको ऐसी खबर बताते हैं जिससे सुनकर शायद आपको अच्छा भी लगे, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जानवर इंसान का दुश्मन हो जाता है, लेकिन कई बार जानवर इंसान का दोस्त भी बन जाता है और उसकी जान भी बचा लेता है। जैसे कि स्वान बन गया भगवान। खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र में एक युवक पर जंगली सुअर ने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन स्वान ने युवक की जान बचा ली। युवक का इलाज स्वास्थ्य विभाग में हालांकि चल रहा है। इसी दौरान डॉक्टरों ने कहा है कि युवक को सिर और पीठ पर सुअर ने वार किया, जिससे उसकी हालत गंभीर है। वन विभाग कर्मचारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया और जंगली सुअर को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ये देखने को मिला है और अधिकारी वहां मौजूद लोग ये बताते हैं कि अगर स्वान समय पर नहीं आता तो शायद उस व्यक्ति की जान जा सकती थी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित जोशी, खरगोन संवाददाता हैं हमारे, और हम उनसे चर्चा करेंगे। रोहित, पहला सवाल ये कि अभी स्थिति क्या है उस व्यक्ति की? व्यक्ति तो अभी स्वस्थ है और अभी क्रिटिकल अवस्था से बाहर है, स्वस्थ है अभी। अब उस घटना के बारे में बताइए कि आखिर कहाँ का वो मामला? ये घटना खरगोन के महेश्वर तहसील के ग्राम छोटी कसरावत की है। ये युवक सुबह के टाइम अपने खेत में जा रहा था, तो जब भी उस पे जंगली सुअर ने हमला कर दिया और हमले में उसके सिर में चोट आई, हाथ में और पीठ पे उसको चोट भी आई है। और उसको बचाने के लिए उस टाइम वहाँ आसपास जो कुत्ते थे वो दौड़े और खुद युवक ने भी लकड़ी से भगाने की कोशिश की और फिर पड़ोसी की मदद से फोन लगाकर उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया
और फिर हॉस्पिटल ले गए। शुक्रिया रोहित जी। और जिस तरह से खबर ही मिली कि दरअसल जंगली सुअर था जिसने हमला कर दिया था युवक पर, अनायास ही इस हमले से युवक घबरा गया, लेकिन हालांकि चोटें आई हैं और इलाज निरंतर जारी है। लेकिन ये शुक्र की बात है कि वहां मौजूद, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे रोहित, वहां मौजूद कुत्तों ने उस व्यक्ति की जान बचा ली। और इस तरह से फिलहाल वो गंभीर चोटें हैं लेकिन इलाज जारी है, शायद जल्दी ही स्वस्थ होने की उम्मीद है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।